हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम काव्य 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इसके लेखक हैं, कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे जो इस सदी के फिल्म इंडस्ट्री में महानायक हैं अमिताभ बच्चन, ये उनके पिता थे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई थी। इनके काव्य संग्रह जो हैं, इन्होंने कई सारे कविता संग्रह लिखे, लेकिन इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एकांत संगीत, सतरंगिणी, ये इनके प्रमुख काव्य रचना है। स्टूडेंट्स, आज हम जो काव्य पढ़ेंगे जो बीत गई सो बात गई, वह इनका काव्य संग्रह सतरंगिणी में से ये अंश लिया गया है। काव्य रचना को समझने से पहले हम शब्द अर्थ समझ लें। बल्लरियां मतलब लताएं, फूल की बेलें, और मधु मतलब अमृत। यहाँ पर जो कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई, यहाँ पर कवि हमें इस काव्य के द्वारा यह बताना चाह रहा है कि जीवन में कई बातें ऐसी होती है जो बीत जाने पर हम याद नहीं करनी चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। हम कई बार बातों बातों में भी कहते हैं कि रात गई बात गई। अब जीवन चक्र जो है, इसमें कई सारे सुख आते हैं, कई सारे दुख आते हैं। सुख में तो हम हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर देते हैं, लेकिन दुख आने पर हम उसी दुख को लेकर बैठे रहे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कवि ने कुछ उदाहरण देकर कहा, जो बीत जाता है तो सोचो कि उसे बीत जाने दो, वह जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। जो बीत गया सो बीत गया। जो कल दुख भरी बात हुई है तो वह कल के साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए। नया दिन आएगा, नया काम आएगा, हमें उसमें लग जाना चाहिए। कवि उदाहरण देकर कहते हैं कि बगीचे को देखो, बगीचे में कई सारे फूल खिलते हैं, कई सारी कलियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कलियां खिल नहीं पाती है, फूल मुरझा जाते हैं, कलियां के समेत ही वो मुरझा जाते हैं, तो उसमें बगीचा शोर नहीं मनाता है। वो ऐसा चिल्लाता नहीं है कि मेरे फूल मुरझा गए, मेरी कलियां टूट गई, माली ने मुझे अपने फूलों से विरक्त कर दिया। बगीचा ऐसा नहीं चिल्लाता है। तो प्रकृति से हमें कवि सीखने को कहता है कि नेचर के साथ जो बीत जाता है वो भूल जाता है और फिर से नया दिन, नई सुबह चालू होती है और नेचर फिर से, प्रकृति अपना काम फिर से करना शुरू कर देती है। कवि एक और उदाहरण देते हैं कि आकाश को देखो, न जाने रोज आकाश में से कितने तारे टूट जाते हैं, लेकिन अपने तारों के टूटने पर कभी भी अंबर शोर मचाता नहीं है। वह फिर से नया दिन लेकर आता है और फिर से अपने दिनचर्या में लग जाता है।
तो कवि ऐसा ही एक उदाहरण देकर कहते हैं कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, मिट्टी की तरह है कि कई उनके जीवन में आने वाले कई बार बिछड़ जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। कवि ने इंसान के जीवन को मिट्टी के घड़े के समान बताया है कि मिट्टी का घड़ा जिस तरह टूट कर चूर चूर हो जाता है, उसी तरह से अगर इंसान के जीवन में से कोई व्यक्ति चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उस बात का दुख जरूर होता है, लेकिन उसी दुख में डूबे नहीं रहते हैं। जो जीवन से चला गया वो जीवन में फिर कभी नहीं आएगा, तो हमें उसे धीरे धीरे भूलना ही पड़ता है। भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों को, कुछ बीते हुए समय को भूलना पड़ता है। इस तरह से कवि ने 2-3 उदाहरण देकर हमें बताया है कि जीवन में जो घट गया, जो बीत गया है, उसे भूल जाओ, कि जो बीत गई सो बात गई। जो जीवन में बीत गया है तो उस बीते हुए वक्त को भूल जाना ही हमारे नव जीवन के लिए अच्छा है। अगर हम उन्हीं बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन को बहाते रहना चाहिए और नया नया सीखते रहना चाहिए, तो ही हम जीवन को सुखमय तरीके से जी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस कविता में ये 2-3 उदाहरण देकर हमें यही समझाया है। स्टूडेंट्स, आप लोग कविता जरूर पढ़ना, तो कविता की भाषा बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगी और आपको इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ लिखने हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।